आप देख रहे हैं इस तस्वीर को। ये तस्वीर उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के उस राजमार्ग की है जो न सिर्फ पहाड़ों से होकर गुजरता है बल्कि दो अहम क्षेत्रों अल्मोड़ा और हल्द्वानी के बीच जीवन रेखा का काम करता है। ये वही हाईवे है जो कुमाऊं के मैदानी इलाकों और पहाड़ी जिलों को जोड़ता है, लेकिन अब इस रास्ते पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक सामान्य सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट है तो जनाब आपको ये जानकर थोड़ा चौंकना होगा कि मामला कहीं ज्यादा जटिल है और ये किसी बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में ही लगे ज्वाइन बटन को दबाकर हमें आर्थिक सहयोग करें ताकि इस तरह की जरूरी अपडेट्स और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ ही इसे शेयर भी जरूर करिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग के उस 30 मीटर हिस्से की जो अब दिन प्रतिदिन धंस रहा है। ये हिस्सा सड़क के बीचों बीच ऐसी खाई में तब्दील हो रहा है जो किसी भी वक्त वाहनों को नदी में गिरा सकता है। और हाँ, ये खबर सिर्फ एक दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं, ये उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है जो इस रास्ते से रोजाना यात्रा करते हैं। कुमाऊं का ये महत्वपूर्ण हाईवे भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण लगातार परेशानियों को बढ़ा रहा है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों से गिरते हुए पत्थर और मलबे ने सड़क की स्थिति और भी खतरनाक बना दी है और अब उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। ये सच है, 17 फरवरी तक रात के समय इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको इस हाईवे पर वाहन नहीं मिलेगा। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित हादसे से बचा जा सके। वहीं इस बारे में अल्मोड़ा के आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल का कहना है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूस्खलन और मलबे के कारण ये इलाका अस्थिर हो चुका है, इसलिए हम रात के समय ट्रैफिक को रोकने का फैसला कर रहे हैं। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए, हम नहीं चाहते कि किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण जान माल का नुकसान हो। तो ये तो था प्रशासन की ओर से उठाया गया कदम, लेकिन अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस हाईवे पर रोजाना यात्रा करते हैं। आप जानते हैं कि इस हाईवे पर यात्रा करना कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। बागेश्वर और हल्द्वानी के बीच नियमित यात्रा करने वाले एक यात्री ये बताते हैं कि क्वारब क्षेत्र के पास हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है और वो खुद को कभी भी मलबा गिरने के खतरे में महसूस करते हैं। एक और यात्री का कहना है कि यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है और हमें हमेशा डर रहता है कि कहीं मलबा गिर जाए। ये सड़कों की स्थिति वाकई चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि सरकार किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगी। क्वारब क्षेत्र के पास हुआ भूस्खलन जिसने इस हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया था, वो 6 जनवरी को फिर से खोला गया। ये वो खतरनाक इलाका है जहां पिछले दिनों भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा सुयाल नदी में डूब गया था। सड़क के इस हिस्से पर करीब 2 मीटर चौड़ी जगह भी बची थी, जिससे यात्रा करने का खतरनाक तरीका बन गया था। नेशनल हाईवे अधिकारियों और भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए निरीक्षण ने यह साफ किया कि पहाड़ी इलाका बेहद अस्थिर हो चुका है। यही कारण है कि प्रशासन ने रात के समय ट्रैफिक को रोकने का फैसला कर लिया है। हालांकि कई यात्री अब भी ये महसूस करते हैं कि प्रशासन के फैसले के बाद ही ये कदम उठाया गया है। तो क्या ये कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या प्रशासन जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा? क्या ये हाईवे कभी पूरी तरह से सुरक्षित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेंगे। फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा की चिंता सभी की प्राथमिकता है। तो उत्तराखंड की ये कहानी न केवल भूस्खलन और सड़क धंसने की है, बल्कि ये उस जोखिम और संघर्ष की भी कहानी है जिसका सामना हमारे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है। सरकार को अब आगे बढ़कर इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। अगर आप भी इस हाईवे से गुजरते हैं तो अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर जरूरी अपडेट देते रहेंगे।